हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी विषय के चैप्टर 1 वह चिड़िया जो नामक कविता के प्रश्न अभ्यास उत्तर को जानेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास जानते हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आपने कविता पढ़ी है और उस कविता को पढ़ने के बाद चिड़िया का जो चित्रण हमारे दिमाग में उभरता है उस चित्रण के आधार पे हमको चिड़िया का चित्र बनाना है। तो क्या क्या चित्रण उभरता है देखें। वह एक छोटी सी चिड़िया है और वह नीले रंग की पंखों वाली चिड़िया है। वह मीठे स्वर में जंगल में गाना गाती है और वह चिड़िया जल से भरी उफनती नदी का पानी पीती है। वह ज्वार के दूध भरे दाने खाती है और वह उन्मुक्त विचरण करने वाली चिड़िया है। इस आधार पर आपको चिड़िया का सुंदर चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो यदि हमें इस कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसे नीली पंखी या नील पंखी उन्मुक्त चिड़िया का शीर्षक देंगे। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आपने अभी कविता पढ़कर जाना ही है कि चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है। तो इस कविता के आधार पर चिड़िया को दूध भरे ज्वार के दाने खाना पसंद है। वह ज्वार के दानों से प्यार करती है। उसे जंगल से बहुत प्यार है। उसे मधुर स्वर में गाना पसंद है। उसे नदी से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। क, रस उड़ेलकर गा लेती है। इसका आशय है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जब चिड़िया जंगल में खुश होकर गाती है तो उसके स्वर में इतनी मधुरता होती है कि लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। ख पंक्ति है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले लेती है। तो उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि वह छोटी सी चिड़िया पानी से लबालब भरी उफनती हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती और वह उस चढ़ी नदी के बीच में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल की बूंदों को अपने चोंच में भर लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। इस पंक्ति का दूसरा आशय यह भी है कि वह चिड़िया नदी की भावनाओं का ध्यान रखकर नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। अगला है, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। यहाँ पर 4 चिड़िया का नाम है, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो आप बता सकते हैं कि इस कविता में उल्लिखित चिड़िया नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भागों का रंग नीला होता है। उसकी आवाज़ मीठी होती है और उसका आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो यहाँ पर कुछ पक्षियों का नाम है, मैना, कौआ, बतख, कबूतर। तो आपको उसके बारे में लिखना है
मैना होती है हल्के काले रंग की, पीली भूरी उसकी चोंच होती है, उसकी टांगों का रंग हल्का लाल होता है। कौवा का शरीर पूरा काला होता है। बतख का शरीर सफ़ेद रंग का होता है, उसके चोंच और पाँव संतरे रंग के होते हैं। और कबूतर काले, स्लेटी और सफ़ेद रंग के होते हैं, उसकी चोंच स्लेटी रंग की होती है, उसकी आँखें लाल होती है। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो यहाँ पर आपको खुद ही इमेजिन करके कुछ पंक्तियों की रचना करना है कविता के बारे में। आप अपनी समानता चिड़िया से करते हुए कविता की कुछ पंक्ति रचकर लिखेंगे। अगला है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पर भी आपको कुछ पंक्ति खुद ही रचित करके लिखना है। फूल के स्थान पर कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिससे आप अपनी समानता करके कविता की पंक्ति की रचना कर सकते हैं, जैसे भौरा आदि की, और रचकर आप लिख सकते हैं। आगे है भाषा की बात। पहला है पंखों वाली चिड़िया, उसके बाद नीले पंखों वाली चिड़िया, अगला है ऊपर वाली दराज, उसके बाद सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ पर रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन से हैं? पंखों वाली चिड़िया में पंखों वाली शब्द है वो रेखांकित है। ऊपर वाली दराज में ऊपर वाली शब्द रेखांकित है। नीले पंखों वाली चिड़िया में नीले पंखों वाली रेखांकित है। सबसे ऊपर वाली दराज में सबसे ऊपर वाली शब्द रेखांकित है। तो ये रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, विशेषण बता रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। चिड़िया की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो पंखों वाली है। दराज की विशेषता बताई जा रही है ऊपर वाली। और इसी तरह नीले पंखों वाली चिड़िया की विशेषता है, दराज की विशेषता हो गई सबसे ऊपर वाली। तो रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया और दराज विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह, ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उसी की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ें। जैसे यहाँ लिखा है मोरों वाला बाग, तो मोरों वाला बाग के आगे आप एक और विशेषण जोड़ देंगे, रंगीन या रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। अगला है पेड़ों वाला घर, तो वहाँ एक और विशेषण जुड़ जाएगा, घने पेड़ों वाला घर। अगला है फूलों वाली क्यारी, तो यहाँ पर आप एक और विशेषण जोड़ सकते हैं, पीले फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, तो आप कच्चे स्कूल वाला रास्ता लिख सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, तो खिलखिलाकर हंसने वाला बच्चा लिख सकते हैं। मूँछों वाला आदमी, घने मूँछों वाला आदमी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप विशेषण शब्द जोड़कर वाक्य पूरा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर खाने की विशेषता खा लेती है कि विशेषता क्या है? रुचि से खा लेती है, तो रुचि से क्या हो गया? विशेषण हो गया।
रस उंडेल कर गा लेती है में रस उंडेल कर जो है वो गाने के ढंग की विशेषता हो गई। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए कार्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बता रहा हो ऐसा आपको विशेषण छांटना है। जैसे यहाँ दिया है, का नंबर है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो किस प्रकार से वो लड्डू ठूंसने लगी? जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर जो जल्दी जल्दी शब्द है वो क्रिया विशेषण है। ख है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। किस प्रकार चली गई? तो लुढ़कती हुई चली गई, तो इसका उत्तर है लुढ़कती हुई। ग है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो जनजीवन सामान्य होने लगा, लेकिन किस प्रकार? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। घ है, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। किस प्रकार गिरी? धप से गिरी। तो धप से क्रिया विशेषण है। अंगा है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। किस प्रकार झपटा? फुर्ती से झपटा। तो फुर्ती से क्रिया विशेषण होगा। च है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। किस प्रकार बैठ गया? सहम कर बैठ गया। तो सहम कर क्रिया विशेषण हो गया। छ है, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो अचानक जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्रिया विशेषण छांट लिया। तो दोस्तों, आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर जान गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले पाठ के वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।